गोभी बेगम उठो, सुबह हो गई है। उठकर मुझे नाश्ता बना दो, फिर मुझे काम पर भी जाना है। हाँ। आलू मियाँ मैं उठ रही हूँ, आप नमाज पढ़ ले, मैं नाश्ता बना देती हूँ। आलू मियाँ आप कोई अच्छी नौकरी देख लो, कब तक ऐसे मजदूरी वाले काम करते रहोगे? इससे तो हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। गोभी बेगम हमें ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। अच्छी नौकरी के लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा और मैं तुम्हें और अपने बच्चे को यहाँ अकेला छोड़कर शहर नहीं जा सकता। आलू मियाँ तुम फिक्र ना करो, जब आप शहर चले जाओगे तो मैं बच्चे को लेकर उम्मी के घर शिफ्ट हो जाऊंगी। फिर जब हालात बेहतर होंगे तो तुम हमें भी शहर बुला लेना। अच्छा ठीक है गोभी बेगम, देखता हूँ, मैं मजीद सोचूंगा इस बारे में। तुम अपना ख्याल रखना और दरवाजा बंद कर लेना। अब मैं चलता हूँ। आज ये काम जल्दी खत्म करके घर चला जाऊंगा। गोभी बेगम और अपने बच्चे के लिए ढेर सारी चीजें लेकर जाऊंगा। आलू भाई ये लो आपकी आज की मजदूरी। आपने काम बहुत अच्छा किया है। मुझे पता है ये पैसे बहुत कम हैं, पर क्या करें, हाथ हमारा भी तंग है इन दिनों। शुक्रिया मौली भाई, कोई बात नहीं। मैं एक दो और जगह मजदूरी करके घर का राशन पानी पूरा कर लूंगा। जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर लो, इसके 3 ट्रक और भी लोड करने हैं। आलू भाई आप बहुत मेहनती बंदे हो, ईमानदारी से अपना काम करते हो। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको अच्छी नौकरी पर लगवा दूंगा। काम भी साफ सुथरा होगा और सैलरी भी अच्छी होगी। बस काम शहर में है। ठीक है करेला भाई, शुक्रिया आपने मेरे बारे में इतना सोचा। गोभी बेगम ये लो सब्जी। और एक खुशखबरी है, मेरी बात हो गई है करेला भाई से। वो जल्द ही मुझे अपने साथ शहर लेकर जा रहे हैं। गोभी बेगम सारा सामान बैग में रख दिया है ना तुमने याद से? जी आलू, सब रख दिया है याद से। बस 2 चीजें यही हैं, यानी मैं और आपका बच्चा। तुम दोनों ही तो मेरी दुनिया हो। मैं भी तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकता। इंशाअल्लाह मैं तुम दोनों को बहुत जल्द शहर बुला लूंगा। तुम फिक्र ना करो गोभी बेगम। शहर पहुंचकर हमें कॉल करना आलू मियाँ, और हमारी फिक्र बिल्कुल भी मत करना। मेरा भाई गाजर आ रहा है हमें लेने। आप रवाना हो जाओगे तो हम भी यहाँ से उम्मी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है गोभी बेगम, मैं अब चलता हूँ। करेला भाई इंतजार कर रहे हैं मेरा। हाँ आलू भाई, तैयारी हो गई मुकम्मल आपकी। चलो अब चलते हैं शहर की तरफ। एक नया सफर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। करेला भाई कितना टाइम लगेगा शहर पहुंचने में? आलू भाई अगर किस्मत अच्छी हुई तो बस 1 घंटा, नहीं तो फिर 3-4 घंटे लग जाएंगे। आलू भाई शहर में बहुत फायदे हैं। जितना काम करोगे उतना ज्यादा पैसा बनाओगे। बस लोगों की पहचान रखना। आलू भाई ये पंक्चर की दुकान है, यहाँ तुमने बस दिल लगाकर ईमानदारी से काम करना है। नौकरी आसान है। साहब अभी शहर से बाहर हैं, तुम बेफिक्र होकर काम शुरू करो। ठीक है करेला भाई, मजीद कुछ समझ नहीं आया तो आपसे पूछ लूंगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। हेलो गोभी बेगम, कैसी हो तुम? मेरा बेटा कैसा है? मैं शहर पहुंच गया हूँ गोभी, और मुझे काम भी मिल गया है। अरे वाह आलू मियाँ, मुबारक हो। और हम सब भी ठीक हैं। आप वहाँ दिल लगाकर काम करना, हमारी फिक्र बिल्कुल मत करना। मैं यहाँ सब संभाल लूंगी और अपने बेटे का भी ख्याल रखूंगी। ये आलू यहाँ नया आया है, काफी ईमानदार लग रहा है। उसको ठिकाने लगाना पड़ेगा, वरना हम यहाँ से माल नहीं खा पाएंगे। टमाटर भाई ऑर्डर मुकम्मल हो चुका है और माल भी वक्त पर पहुंच गया है। आपने जो रिपोर्ट तैयार की थी वो मुझे दे, मैं एक दफा देख लूं। जी आलू भाई, रिपोर्ट तो तैयार है, लेकिन आप खुद को क्यों थकाएंगे? मैं हूं ना, वो मैं देख लूंगा। नहीं टमाटर भाई, ये मेरा काम है और मुझे अपना काम करना फर्ज है। मैं इसी काम की ही तो तनख्वाह लेता हूँ। आप रिपोर्ट मेरे कमरे में ले आए जल्दी। जितना माल हमने बेचा है उस हिसाब से पैसे कम है और डिलीवरी टाइम भी लेट है, जबकि माल तो मैंने दुकान से वक्त पर निकाला था। ये ऊंच नीच तो होती रहती है आलू भाई, आपकी सैलरी तो पूरी है ना। फिर पैसे चाहे तीसरा हिस्सा भी आ जाए तो साहब को नुकसान नहीं होगा। इनके पास पहले से बहुत पैसा फजूल में पड़ा हुआ है। टमाटर भाई ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कोई भी बेईमानी नहीं करता। आप बाहर जाकर मेरे लिए एक चाय का कप भेज दें, मैं तसल्ली से रिपोर्ट्स दोबारा चेक करता हूँ। बैंगन भाई, मैंने इशारों में आलू भाई को डील की ऑफर की थी, लेकिन उस पर ईमानदारी का भूत चढ़ा हुआ है। उसने मेरी एक भी ना सुनी और मुझे ईमानदारी के भाषण देकर मना कर दिया। मुझे कुछ सोचने दो, मैं इस आलू को सबक सिखाने का कोई तरीका सोचता हूँ। इसकी ईमानदारी का भूत उतार दूंगा जल्द ही। सारे हिसाब किताब में गड़बड़ है। आखिर कौन है जो अपने फायदे के लिए कारोबार को नुकसान में डाल रहा है? मुझे जल्द ही साहब से राब्ता करना पड़ेगा। पूरा दिन गुजर गया, आलू ने कोई कॉल भी नहीं की। हेलो आलू, एक कॉल भी नहीं किया आपने। पूरा दिन गुजर गया, सब खैरियत तो है ना वहाँ? सब खैरियत है गोभी बेगम, आज बस काम ज्यादा था इसलिए टाइम नहीं मिला। तुम बताओ वहाँ सब खैरियत है ना? सब ठीक है आलू मियाँ, मुझे बस आपकी फिक्र हो रही थी इसलिए कॉल की थी। टाइम बहुत हो गया है, आप भी अब आराम करें। लोकी सर, ये है वो आलू जिसका मैंने आपको बताया था। बहुत ईमानदार बंदा है और मेहनती भी। शुक्रिया करेला भाई, शुक्र है सर लोकी आ गए हैं। मुझे भी उनसे जरूरी बात करनी थी कारोबार के बारे में। हाँ आलू मियाँ, बताओ क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ। जो भी बात हो साफ साफ बता दो, हिचकिचाओ मत। लोकी सर, आपकी कंपनी में काफी लोग हैं जो आपकी कंपनी को गिराना चाहते हैं। आज मैंने हिसाब किताब देखा, इसमें बहुत हीर फीर है। आलू, ये सब तो बैंगन और टमाटर देखते थे, मुझे शक था उन पर पहले ही, अब यकीन हो गया है। उन्हें ऑफिस में बुलाओ मेरे, जल्दी। हराम खोरो, मुझे सब पता चल गया है कि मेरी कंपनी लॉस में क्यों जा रही है। ये सब तुम दोनों का क्या धरा है? निकल जाओ मेरी कंपनी से अभी के अभी। बेगम, मैंने हमारे लिए नया घर ले लिया है। तुम और मेरा बच्चा अब गाजर के साथ आ जाओ शहर में। तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा।
आलू मियाँ बस मैं भी पैकिंग कर रही हूँ। गाजर भाई रक्षा लेने गए हैं, जैसे वो आएंगे हम शहर के लिए निकल जाएंगे। इंशाल्लाह मैं और आपका बच्चा कल तक आपके पास होंगे, आप फिक्र न करें मेरी जान। हेलो गोभी बेगम, कैसी हो तुम? तुम्हारे मिस्ड कॉल्स पड़े हुए थे, मैं रात को लेट सोया था, अभी उठाऊं तो देखे हैं मैंने। और गोभी बेगम, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज भी है। मैं ठीक हूँ आलू मियाँ, सरप्राइज हमारे पास भी है आपके लिए। गाजर भाई हमारा टिकट करवा कर आ गए हैं, मैं और आपका बच्चा भी थोड़ी देर में निकल रहे हैं शहर के लिए। अरे वाह, इससे अच्छा कोई और सरप्राइज हो ही नहीं सकता मेरे लिए। आप लोग आ जाओ, मुझे भी शॉप का एक काम है। जब तक आप लोग आओगे मैं भी काम से फ्री हो जाऊंगा। गोभी अम्मा, हम कब तक पहुंचेंगे आलू अब्बा के पास? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं फिर से अब्बा आलू के पास सोया करूंगी, उनसे पैसे लूंगी और ढेर सारी चीजें लूंगी। अरे मेरी जान, बस थोड़ा वक्त और, फिर हम आपके अब्बा के पास पहुंच जाएंगे। इतना बड़ा और महंगा घर किसका है आलू मियाँ? कहीं हम गलत घर में तो नहीं आ गए? नहीं गोभी बेगम, ये हमारा घर है, यही सरप्राइज था तुम्हारे लिए।